अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर पुलिस हो, अंतिम क्रिया के दौरान हीरो हो या विलेन हो, उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। यह फिल्मों का सीन होता है। आज ये सीन दोहराया गया। यूं कहे तो भिलाई के इतिहास में पहली बार हुआ कि ईडी ने किसी शख्स को, किसी आरोपी को मुक्तिधाम से हिरासत में लेकर गई। यह वाकया पहली बार हुआ और यह वाकया हुआ है अरविंद सिंह के साथ में, क्योंकि अरविंद सिंह के यहां पिछले दिनों ईडी की टीम ने रेड मारकर कार्रवाई की थी। कई सारे दस्तावेज मिले थे, कई सारे जानकारी सामने आई थी। अब उस जानकारी के बाद ईडी जो है पूछताछ नहीं कर पाई थी, तो पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। उस समन जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ था अरविंद सिंह की ओर से। तो आज अरविंद सिंह अपनी मां कलावती के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उन्हें मुखाग्नि दिए। मुखाग्नि देने के बाद शोक सभा आयोजित की गई और शोक सभा आयोजित करने के बाद सब लोग चले गए मुक्तिधाम से। तो अरविंद सिंह से कहा गया कि आप ईडी की गाड़ी में बैठिए। उनके साथ रविंद्र सिंह जो भाजपा नेता हैं, जो अरविंद सिंह के भाई हैं, उनके पुत्र, उन्हें भी ईडी अपने साथ लेकर गई है। हालांकि दोनों से पूछताछ अभी तक जारी है। ऑफिशियल तरीके से यह नहीं कहा गया है कि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद सिंह लगातार फरार चल रहे थे। यूं कहें तो नोटिस जो समन होता है ईडी की ओर से, उसे एक्सेप्ट नहीं किए थे और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से आज ईडी धमक गई। ईडी को पता चला, ईडी को इनपुट मिला कि अरविंद सिंह की मां का निधन हो गया है। खुर्सीपार गौतम नगर की रहने वाली थी कलावती जी, उनका निधन हुआ और उनका निधन के बाद आज 11:30 बजे अंतिम संस्कार के लिए शव को मुक्तिधाम लाया गया, रामनगर मुक्तिधाम। ईडी की टीम भी वहां पहुंच गई। जैसे ही सीआरपीएफ का अमला वहां पहुंचा, लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये लोग कौन हैं। हालांकि ये जानकारी थी कि ईडी जो है अरविंद सिंह के पीछे पड़ी हुई है, जिसे जांच करी, जिसे ढूंढ रही थी। तो इससे अच्छा मौका ईडी को नहीं मिला और उन्होंने अंतिम संस्कार होने के बाद अरविंद सिंह को अपने साथ लेकर गए, अरविंद सिंह के भतीजे को भी लेकर गए। हालांकि उस मौके पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद थे, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मौजूद थे, सीनियर पार्षद वशिष्ठ मिश्रा समेत तमाम जनप्रतिनिधि थे, वहां पे मौजूद थे। अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम में शामिल हुए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे थे। लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिर अंतिम संस्कार के बाद ईडी जो है आज ही क्यों उठा के ले गई। ये सवाल भी कई लोग उठा रहे थे, लेकिन ईडी की जांच है और ईडी को मौका मिल गया अरविंद सिंह को पकड़ने के लिए, अरविंद सिंह को ढूंढने के लिए और अरविंद सिंह से पूछताछ करने के लिए। आपको बता दें कि 2000 करोड़ का शराब घोटाले का आरोप ईडी ने लगाया है। ईडी जांच कर रही है। ईडी के पास कई सारे एविडेंस मिले हैं और ईडी उन तर्कों के आधार पर, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट में पेश की है। अब तक इस मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित, एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, जो सबसे बड़ा नाम है जिससे शुरुआत हुई पूरी कड़ी की, इन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी ईडी की टीम। और उसके बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे थे, रोज नए नए अपडेट आ रहे थे। अरविंद सिंह का कनेक्शन सीधे एपी त्रिपाठी से बताया जा रहा है। अरविंद सिंह बीएसपी कर्मी है, 3 साल से लीव विदाउट पे यानी कि बिना वेतन के छुट्टी पर चले गए हैं। अरविंद सिंह बीएसपी में ट्रांसपोर्ट एंड डीजल के कर्मचारी थे। वहां रहते हुए एपी त्रिपाठी के संपर्क में आए और एपी त्रिपाठी के संपर्क में आने के बाद शराब कारोबार में कूदे और शराब कारोबार में इतना कूदे कि भ्रष्टाचार, जो ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद सिंह जो है शराब कारोबार में रहते हुए भ्रष्टाचार करते गए और काफी धन कमाए, काफी धन अर्जित किए, काफी पैसे अर्जित किए। चूंकि इस मामले में एपी त्रिपाठी दूरसंचार विभाग के कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे हैं, माफ कीजिएगा, विशेष सचिव रहे छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी डिपार्टमेंट के, और जो CSMSCL जो है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसके सचिव रहे। 2019 से 2022 तक जो है शराब घोटाले की जांच जारी है। एपी त्रिपाठी साहब 7 सालों तक सरकार के साथ काम किए, आबकारी डिपार्टमेंट देखे और जो भी आबकारी से रिलेटेड थे उसके बड़े अधिकारी रहे। उनके ऊपर आरोप है कि CSML द्वारा डिस्टिलरियों से रिश्वत ली जाती थी, बेहिसाब कच्ची शराब बनाई जाती थी, कार्टेल बनाने और बाजार में हिस्सेदारी तय करने के लिए डिस्टिलरियों से कमीशन लिए जाते थे। FL10 लाइसेंस जो धारक होते थे उनसे भी रिश्वत ली जाती थी, उनसे भी कमीशन ली जाती थी। ये 4 अलग अलग पॉइंट पर आरोप है, जिसमें अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लो समेत कई अन्य जिनके नाम है, जिनकी कड़ियां जुड़ती जा रही है, उनको तक ईडी जो है गिरफ्तार कर रही है। अभी तक 53 एकड़ जमीन जो है, मतलब 21 करोड़ की जमीन जो है जब्त कर चुकी है, 20 लाख नकदी मिल चुके हैं और अरविंद सिंह और पिंकी के नाम पर बेहिसाब एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसपे कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि आपको सूत्रों ने जो जानकारी बताई हमें, तो आपको बता दें कि अरविंद सिंह की जो पत्नी है पिंकी सिंह, उससे भी पूछताछ हो चुकी है, उसके परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ जारी है। ढिल्लो के पास 27 करोड़ के
जो एफडी थे उसे ईडी ने अब तक फ्रीज कर चुका है और 28 करोड़ के जो है आभूषण यानी कि सोने चांदी के जेवर और महंगे जेवर वो बरामद ईडी ने किया है। लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन आज ये खबर रोचक थी। रोचक के साथ साथ एक ऐतिहासिक मामला था कि किसी को मुक्तिधाम से हिरासत में लेकर ईडी की टीम जा रही हो। अभी तक ईडी की ओर से ऑफिशियल तरीके से कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि अरविंद सिंह और उसके भतीजे को ईडी ने गिरफ्तार किया है या फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बने रहिए विलाई टाइम्स के साथ में। ईडी को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो बने रहिए विलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।